नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ का यह रूप देखकर बहू तो घबरा गई। प्रिया की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। नई नवेली दुल्हन जब ससुराल आई, उसका खूब स्वागत हुआ। प्रिया की दो नंदे थी। जब तक नंदे घर पर थी, उन्होंने प्रिया को कोई काम नहीं करने दिया। शादी के 2-3 दिन रहने के बाद नंदे भी अपने ससुराल चली गई। अचानक से प्रिया की सासू माँ का पैर फिसल गया और टांग में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर को दिखाया गया। फ्रैक्चर के कारण प्लास्टर चढ़ा दिया गया। प्रिया अपने पति की सहायता से उनके रोजमर्रा के काम करने में मदद कर देती थी। पति देव की छुट्टियां भी खत्म हो गई और वह भी ऑफिस जाने लगे। अब वह और उसके ससुर जी ही घर पर थे। गांव का माहौल था, इसीलिए वह भी बहू के सामने घर पर ना रहकर बाहर ही रहते थे। अब पूरी तरह से सास की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उन्हें बिस्तर से उठाकर बैसाखी की सहायता से किसी तरह से बाथरूम तक ले जाना, फिर ले आना, हर दूसरे दिन नहलाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। नई होने के कारण कुछ कह भी नहीं पाती। पूरा दिन घर के काम और उनकी सेवा में निकल जाता। बहुत थक जाती थी वह। उसी थकावट में कई बार सुबह आँख देर से खुलती या दोपहर में लेटती तो आँख लग जाती और चाय के लिए लेट हो जाती। एक दिन उसकी सास बोली, देख रही हूँ बहू की, तुम्हें मेरा काम करते हुए बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुमसे नहीं होता तो रहने दो। उनकी बात सुन वह घबरा गई और बोली, नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उठने में थोड़ी देर हो जाती है। कल से मैं जल्दी उठा करूँगी। रहने दे, बहुत ज़्यादा सफाई मत दे। तेरे चेहरे से सब पता चल जाता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है। तू आराम से सो, मैं अपनी चाय खुद बना लिया करूँगी। सासू जी का यह रूप देख अगले दिन प्रिया बहुत ही जल्दी उठ गई और सारे घर का काम और सासू माँ के भी रोजमर्रा के काम सही समय से करवा दिए। लेकिन जल्दी उठने की वजह से रात की उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई और दिन में थोड़ा आराम करने के लिए लेटी तो आँख ऐसी लगी कि वह सोती ही रही। उठ घड़ी पर नजर पड़ी तो शाम के 5 बजे हुए थे। वह फटाफट रसोई में चाय बनाने के लिए भागी तो देखा वहाँ सासू माँ खड़ी चाय बना रही थी। उन्हें रसोई में यूं खड़ा देख वह घबरा गई और बोली, अरे माँ जी, आप चाय बना रही हो? आपके पैर में तो प्लास्टर चढ़ा हुआ था ना, वह कहाँ गया? हटो, मैं चाय बनाती हूँ। रहने दे तू, देख ली मैंने तेरी सेवा। तू सो आराम से। काट दिया मैंने प्लास्टर, कर लूँगी मैं अपने सब काम। सासू माँ मुँह बनाते हुए बोली। नहीं नहीं, आप हटो सासू माँ, मैंने कह दिया ना, तुम जाओ यहाँ से। उनकी नाराजगी देख प्रिया घबरा गई। फिर सोचा, ससुर जी को कहूँ, शायद वहीं इन्हें समझा दें। यह सोच वह उनके कमरे में गई तो देखकर हैरान रह गई कि सासू माँ तो पलंग पर ही बैठी थी। वह उन्हें फटी फटी नज़रों से देखते हुए बोली, माँ जी, आप यहाँ तो रसोई में। उसे अपनी नज़रों पर यकीन ना हुआ और वह एक बार फिर से रसोई की ओर दौड़ी। वहाँ भी सासू माँ ही थी। अब तो सचमुच उसके घबराने की बारी थी। वह वापस कमरे में आई, तब तक पति देव भी आ गए थे। वह भी उसकी हालत देख मुस्कुराने लगे। प्रिया कुछ और सोचती, इतनी देर में ही पीछे से आवाज आई, ज़्यादा परेशान ना हो बहुरिया, आराम से बैठ और ले अपनी जुड़वा सासू माँ के हाथ की चाय पी। हमने तो बड़े बड़ों को हैरान कर दिया है, फिर तुम तो ठहरी हमारी सीधी सादी सी बहू रानी। उनकी बात सुन सभी हंसने लगे। प्रिया की सासू माँ उनका परिचय कराते हुए बोली, बहू, यह मेरी जुड़वा बहन है। शादी में आ नहीं पाई थी, इसीलिए आज मिलने आई है। तुम सो रही थी, इसीलिए हमने परेशान करना सही नहीं समझा। तुम्हें हैरान करने के लिए वह चाय बनाने चली गई थी। प्रिया ने उनके पैर छुए और बोली, क्या सासू माँ, मौसी जी पहली बार घर आई और आपने उन्हें रसोई में लगा दिया। क्या सोच रही होंगी वह मेरे बारे में? मुझे उठा दिया होता। अरे नहीं बहू, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा। जीजी तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी कि कैसे तुम घर की जिम्मेदारी निभाते हुए कितनी सेवा पानी कर रही हो इनकी। तुम्हारी बढ़ाई सुनकर मैं जीजी की तरफ से चिंता मुक्त हो गई। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे बहुरिया। प्रिया ने ध्यान से दोनों के चेहरे को देखा। बिल्कुल हूबहू एक जैसी शक्ल है दोनों की। हाथ व पैर पर दोनों ने टैटू भी एक जैसे गुदवाए हुए थे। वह बोली, माँ जी, आप दोनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो।
मैं तो पहचान ही नहीं पाई। तू क्या बहू, हमें तो कोई भी नहीं पहचान पाता था, माँ पिताजी के सिवा। हम दोनों बहनें जब मायके जाती थी तो हमारे बच्चे भी हमें पहचानने में धोखा खा जाते थे। प्रिया को उनसे बातें करने में मज़ा आ रहा था। प्रिया बोली, माँ, फिल्मों की तरह क्या आप दोनों को भी एक साथ बुखार होता था, या एक को मारते तो दूसरे को दर्द होता? अरे नहीं बहू, यह सब फिल्मों में ही होता है। हाँ, बीमार जरूर हम दोनों 1-2 दिन आगे पीछे होते थे। 10-12 साल के होते होते यह सिलसिला भी नहीं रहा। देखना, मेरी टांग टूटी है और तेरी मौसी जी सही सलामत हैं। यह कैसा? सुमा जोर जोर से हंसने लगी। बहू, अब तुम 2-4 दिन अपनी जुड़वा सासू माँ की सेवा करना। देखते हैं तुम हम दोनों में कितना अंतर कर पाती हो। हाँ बहू, अपनी सास की अच्छे से सेवा करना। सुना है भगवान जब जुड़वा को भेजता एक साथ है तो बुलाता भी एक साथ ही है। भाई, अभी हमारा इतनी जल्दी ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं है। हमें तो अपनी बहुओं से खूब सेवा पानी करवाना है। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना जीजी? हाँ हाँ बिल्कुल। दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगी। प्रिया भी अपनी जुड़वा सासू माँ की हंसी में शामिल हो गई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।